डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। सो जो फुल मून है, तो फुल मून पे आपके पर्सन के एनर्जी पे क्या असर पड़ी है, क्या इफेक्ट पड़ी है आप दोनों की रिलेशनशिप में। डजंट मैटर क्या सिचुएशन है, लिस्ट कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट जो भी है, तो इस टाइम में पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है एंड यस उनके दिमाग में दिल में क्या चल रहा है, आने वाले वक्त में क्या होने की चांसेस है। चलिए तो डिटेल में हम चेक करेंगे। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ। आप सभी के लिए रीडिंग है, आप सभी से देख सकते हो, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी जेंडर वाले लोग इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी वक्त पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जिस वक्त आप रीडिंग को देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड टैरोट से मैं पहले चेक करूंगी कि आपकी अभी सिचुएशन क्या है, इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलो रीडिंग पर चलती हो बिना देर किए। जिनको पर्सनली चाहिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन अगर आप चाहते हो तो गिवन व्हाट्सएप पर आप लोग प्लीज व्हाट्सएप करें, फोन कॉल अलाउड नहीं है। एंड पर्सनली के लिए आप लोग प्लीज व्हाट्सएप करें, ठीक है। चलो सो अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, उन पे फोकस बना कर रखें। ये जो फुल मून, तो फुल मून पे आपके पर्सन की एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ी है, आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या इंसान की एनर्जी में कोई चेंजेस आई है, इनके थॉट्स में एनर्जीज में क्या कोई चेंजेस आई है। आर्कैंजल माइकल प्लीज कम एंड हेल्प मी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। शिवाय, हर हर महादेव। चलिए प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। ये सारी उल्टा कार्ड्स, ओके। चलो क्या है परिस्थिति, प्लीज हमें बताइए। मेरे व्यूअर्स का पर्सन की एनर्जी इस टाइम क्या है फुल मून पे। हेल्प प्लीज गाइड करें, हेल्प मी, थैंक यू सो मच। Oh my God, 2 of Swords। अच्छा, 2 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है। 220 11 एंड यस 220 11 काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका पर्सन हो सकता है। ये पर्सन अभी क्रॉस रोड पर खड़े हैं, ठीक है। कुछ डिसीजन शायद ले नहीं पा रहा है, पर डिसीजन लेना चाहते हैं, बट बहुत शॉर्ट टाइम एनर्जी, तो ये एनर्जी थोड़ी देर के लिए इनके रहेंगे। बट यहाँ पे है द डेविल। ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड है, काफी मिस कर रहे हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिव एंड टेक करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है इंसान। शायद बैलेंस बनाकर कनेक्शन को आगे ले जाने की इच्छा इनके मन में अभी दिमाग में चल तो रहा है। यहाँ पर है द डेथ। सो सेपरेशन में हो आप दोनों अभी इस टाइम। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, रिलेशनशिप स्टेगनेंट है, आगे नहीं बढ़ रहा है, एक ही जगह पर स्टेगनेंट है बहुत दिनों से। शायद आपको लग रहा है कि बहुत ट्रॉमेटिक एंडिंग हुई इस कनेक्शन का, बट इस सेपरेशन से पर्सन भी बिल्कुल खुश नहीं है। कुछ चेंजेस, कुछ रिवर्ट आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। जो है ना, कुछ मिरेकल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है इस पर्सन की तरफ से। एस ऑफ सोर्स, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा। आप कुछ क्लैरिटी चाहते हो तो डेफिनेटली वो क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलेगा। सो हो सकता है कि आपको इस रीडिंग के थ्रू आपको क्लैरिटी आज मिलने वाला है, जिस क्लैरिटी के लिए आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, ठीक है। जो सिचुएशन को लेकर आप स्टक हो, ऐसा सोचते हो कि शायद रिश्ता यहीं पर ही खत्म है, रिश्ता का कोई पास्ट कोई फ्यूचर आप शायद देख नहीं पा रहे हो, पास्ट सिचुएशन को लेकर ही आप स्टक हो। तो प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ ऐसा मेस्ड अप हुआ है जिससे आप काफ़ी परेशान हो। बट इंसान को आप छोड़ नहीं पा रहे हो। एक इंसान आपके दिमाग में 24/7 चलता है, एंड आपके इंसान भी, आपकी पर्सन के दिमाग में भी आप 24/7 हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से, ये जो चेन है ना, चेन से आप दोनों एक दूसरे से बांधे हुए हो, कोई किसी को छोड़कर आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, जहां पर एक इंसान आपको छोड़कर गए हैं वहीं पर स्टक है। ऐसा नहीं कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए हैं बहुत खुश है वहां पर, बिल्कुल नहीं। आपको दिमाग में हमेशा आपके ख्याल बहुत आती है इनको, ठीक है। जो भी सिचुएशन, अगर किसी के साथ रहे भी है ना, तब फिर इनके दिमाग में आप काफी हैवी हो, आपकी एनर्जी। तो जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हो, आप जो क्लैरिटी चाहते हो कि ये रिश्ता का क्या होगा फ्यूचर, सो वही आपको आज रीडिंग के थ्रू
मिलने की 100% चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। क्लैरिटी जो ढूंढ रहे हो क्लैरिटी आपको मिलेगा। ये सब सोर्स से मतलब जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से पर्सन आप किसी यार सन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। 1 नंबर 13, 1 नंबर 4, 2, 20, 11, 6 एंड 15, 66 का एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये सारे नंबर काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। डबल कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका पर्सन, यहाँ पर है द डेथ, यस, यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, ठीक है, एक्वेरियस की एनर्जी है एंड किसी किसी के लिए एरिस भी है, ठीक है। तो साइन पर ध्यान मत दीजिए, सारे साइन वालों की रीडिंग है, एनर्जी के साथ रिलेट करे। टैरोट जो होती है ना, टैरोट रीडिंग जो होती है एनर्जी के साथ ही, मैक्सिमम एनर्जी के साथ ही रिलेट करके रीडिंग को करा जाता है। सो एनर्जी पर ध्यान दीजिए। चलिए रीडिंग पर चलती हूँ, देखती हूँ ये जो फुल मून है इस पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस आई है एंड दिस प्लीज गाइड करे क्या है सिचुएशन। सो कॉन्सेंट्रेट करे गाइस, फ्लेम पे फोकस करते हुए, फुन के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। प्लीज गाइड करे यूनिवर्स। ओके वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। लेट्स चेक, देख लेती हूँ। यस, ऐसा लगे कि पर्सन वाटर साइन है या फायर साइन है। वाटर साइन मतलब स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर द एनर्जी जो आ रही है, जो ट्रॉमेटिक एंडिंग हुई है, जो डेथ कार्ड यहाँ पर ई शो कर रहे हैं, आप दोनों की रिलेशनशिप में अभी कुछ बदलाव आई है, चेंजेस आने के चांसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन से पर्सन गुजर रही है। सो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, ठीक है। ऐसा सब ऐसा सोर्स एंड द डेथ जो है ना, जो डेथ कार्ड जो शो कर रहे हैं, द डेथ इन अ पॉजिटिव वे, मतलब आपके रिलेशनशिप एक सही पैटर्न में शिफ्ट ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के फाउंडेशंस बहुत गलत था एंड आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप हिट नहीं होगा या फिर ये रिलेशनशिप आगे नहीं जाएगा एंड सडनली आपके पर्सन इस टाइम पे सोच रहे हैं आपके बारे में। इट्स लाइक कि फाइंडिंग न्यू लव। तो ये पर्सन आपको एक नए तरीके से डिस्कवर कर रहे हैं, फिर से आपके साथ जीने का एक तमन्ना इनके दिल में ना जाग रहा है। ये पर्सन आपको एक नए तरीके से डिस्कवर कर रहे हैं, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, ओके। एंड इट्स नॉट लाइक अ पर्सन कि आपको पहले से नहीं जानते, नो, जानते नहीं थे, नो। ये पर्सन आपको बहुत दिनों से जानते हैं, जिनके लिए आप रीडिंग आज देख रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में पहले इस तरीके का बातें या फिर इस तरीके की थॉट या फिर इस तरीके का इमोशंस आपके पर्सन फील नहीं किए एंड नाउ दे आर फीलिंग, नाउ दे वांट टू टॉक टू यू, नाउ दे वांट टू किस यू, नाउ दे वांट टू हग यू एंड नाउ दे वांट टू होल्ड यू। एंड यहाँ पर जो ए सब सोर्स का एनर्जी है, डेथ कार्ड के साथ साथ जो ए सब सोर्स का एनर्जी है, यही शो कर रहा है इनको कुछ क्लैरिटी आ रहा है। ए इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सोच रहे हैं, कुछ क्लियर विजन उनको मिली है। ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं झटपट बात करना, जिसको कहते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी बातचीत हो जाए आप दोनों के बीच में। ये चाहते हैं जल्द कम्युनिकेशन, जल्द बात होना, जल्दबाजी में। ये पर्सन डेस्परेटली आपकी अटेंशन पाने के लिए वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ समय स्पेंड करना चाहते हैं एंड देन मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ पेन्स कि आप दोनों के बीच में कुछ हुआ, इधर अपने इनके साथ बात करना बंद किए या फिर आप विथड्रॉ किए हो आपकी एनर्जी को, या आप खुद को अलग रखे हो, राइट, अलग हो गए हो जिस सिचुएशन के लिए आप दोनों ही तैयार नहीं थे। सडनली हुआ ऐसा कुछ जिससे आप काफी डिसअपॉइंटेड हो।
आप चाहते हो इस इंसान को लाइफ में, डेफिनेटली आप आज भी नहीं भूल पा रहे हो वो सिचुएशन, वो जिस दिन इस इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिस दिन इस घटना घटी, उस दिन को आपके दिमाग से भी वो दिन आप हम दिमाग से हटा नहीं पा रहे हो। एंड आप आज भी उस दिन को जब भी सोचने के लिए बैठते हो तो आपकी आंखों से आंसू गिरती है, आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हो, आपकी बहुत ज़्यादा मूड फ्रैक्चर होने लगती है, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे लगे कि आप लो एनर्जी में चले जाते हो। तीसरी, आप खुद को अलग रखे हो एंड सडनली यू आर सेंसिंग कि ये पर्सन रीच आउट ज़्यादा कर रहे हैं, किसी किसी के लिए बात कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है। अलग तरह का एहसास आप फील कर रहे हो एंड आपने इस चेंजेस को अपने अंदर ले रहे हो, क्योंकि डेथ कार्ड जहां पर आई है सो कुछ चेंज तो, कुछ रिवर्ट तो हो रही है, ठीक है। और ये भी रिफ्लेक्शन हो रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं। एक ही टाइम पे आपके पर्सन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये करंटली शॉक्ड है, सैड है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि ऐसे क्यों वो आपको इतना मिस कर रहे हैं, क्यों आपको इतना याद कर रहे हैं, क्यों वो आपके करीब आ रहे हैं। ओके, एंड जहां तक मुझे लग रहा है कि द डेथ कार्ड सजेस्ट की आपका भी एक एगोनी चल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप भी गुजर रहे हो, चेंजेस से आप भी गुजर रहे हो, और आपके पर्सन का भी एक एगोनी फेज चल रहा है। ओके, ये आपके पर्सन का भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये शायद आपको हमेशा से ही आपको कांटेक्ट करते थे एंड आपको ऐसा लगता था कि इस पर्सन के लाइफ में बहुत लोग हैं, बहुत कुछ है, और शायद आपको इनकी ज़रूरत है, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए पर्सन एडवांटेज ले रहे थे। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से परमिशंस मांगते थे, आपको ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन आपके लिए प्यार इस पर्सन की आंखों में आप जरूर देखोगे, एंड वो दिन नहीं आए, एंड देन आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। लाइक लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्से में हो, लाइक आंसू आ रहे हैं आपके आंखों से, एंड इट्स रियली वांटेड टू से दिस थिंग कि देखो, आप तो अपने सक्सेस, अपने लाइफ, अपने रूटीन, अपने शेड्यूल, अपने फैमिली के बारे में सोच रहे हो, कब आप मेरे बारे में सोचोगे। आई थिंक दैट इज योर नैरेटिव, दैट इज योर कंप्लेंट, ठीक है। शायद आपने इसको यही बात बोले थे, एंड देन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप यही बोल रहे थे, शायद आपको डर लग रहा था, ठीक है, फ्यूचर को सोचकर आप डरते थे, एंड शायद आप ऐसा बात कह दे और रिलेशनशिप टूट जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ही सिचुएशन हुआ पास्ट में, तो आप शायद मैनिफेस्ट किए हो कि ऐसे सिचुएशन की कि ये पर्सन अगर आपके लिए बने हैं तो ये पर्सन आपके करीब में आ जाए, और अगर नहीं है आपके लाख में, आपके भाग्य में, तो ये इंसान आपके लाइफ से चले जाए। तो इस पर्सन से आप अलग हो गए हो, तो सो एंड मुझे लग रहा है कि नाउ इनको ना आपकी वैल्यू अभी समझ में आ रहा है, एंड इनको समझ आ रहा है, इनको सब कुछ क्लैरिटी मिल रहा है, क्योंकि ऐसा सोचता है जी, इनको क्लैरिटी मिल रहा है, ये बहुत अच्छा सोच रहा है, ये भूल नहीं पा रहा है उस सिचुएशन को, वो एंडिंग को, आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रहा है। तो इसको समझ आ रहा है कि आपका भी, कि देखिए, इनको भी समझ आ रहा है, इनको भी समझ आ रहा है, आपको भी समझ आ रहा है कि ये जितना आसान आप सोचे थे उतना आसान है नहीं, एंड नाउ यू आर बेसिकली इस पर्सन को आप पाना चाहते हो, एंड इस पर्सन के अंदर भी सेम काइंड ऑफ रिपरकेशंस हो रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा था कि नहीं, ये फिजूल का बात है, मैं आ रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का परसेप्शंस बदल रहा है, आप इस पर्सन को आप चाहते हो एंड आप कह नहीं पा रहे हो, एंड हो सकता है कि आप इनको ब्लॉक करके रखे हो, एंड ये भी आपको ब्लॉक करके रखे, और आप इंतजार कर रहे हो कि कब आप दोनों में बात होगा, कब कोई कॉल, मैसेज, कोई भी इशारा आपको इस पर्सन से मिलेगा, एंड देन हैपनिंग, ठीक है। तो इस टाइम पे आपके पर्सन आपके इशारों के इंतजार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो खुद को और चुपचाप नहीं रख सकते हैं, और हो सकता है कि वो फिनली बोलेंगे, एंड बहुत जल्दी वो बोलेंगे, क्योंकि ये सब सोच के एनर्जी, तो 1 नंबर काफी सिग्निफिकेंट है। किसी किसी के लिए 1 डे, आज जो फुल मून चल रहा है, ठीक है, तो शायद इनका बहुत जल्द आपके साथ बात करेंगे, किसी किसी के लिए 1 घंटा। जब आप रीडिंग देखोगे ना, तो उस टाइम से काउंट करो, या किसी किसी के लिए 1 हफ्ते के अंदर, किसी किसी के लिए 1 दिन, किसी किसी के लिए
कम से कम 1 मंथ के अंदर अंदर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट या कोई इशारा इनको आपकी तरफ से मिलने के 100% चांसेस यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये पर्सन खुद को चुपचाप नहीं रख सकते हैं और हो सकता है कि वो फिनाली बोलेंगे एंड बहुत जल्दी वो बोलेंगे, लाइक वो एक्सप्रेस करेंगे अपने फीलिंग्स को। मतलब टावर मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि आप एक ब्रेकअप वाला फेज पे है, सडन आप डिस्कवर किए हो किसी को। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये बहुत जल्दी हो रहा है एंड लाइक आप खुद को कंट्रोल किए हो एंड आप काफी हद तक कोशिश किए हो कि आप किसी को लव एक्सप्रेस ना करें, बट आई थिंक एक मैसिव लव एवनिंग हो रहा है, आपके लाइफ में कोई आ रहा है, ये पर्सन है शायद आपके लाइफ में कम बैक कर रहा है जो आप सोचे नहीं हो एंड आपके पर्सन को भी समझ पे आ रहा है चीजें। ठीक है, चलिए और देखती हूं आगे, प्लीज गाइड करें एंजल्स। सो आपके पर्सन के अंदर जो चेंजेस मुझे नजर आ रही है, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ बैलेंस बनाना। उन्हें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आपने सामने से हाथ बहुत बार आगे बढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन हाथ को उन्होंने पकड़ा नहीं है, बहुत बार छोड़ दिया है, लेकिन आप उन्हें एक चीज को समझना पड़ेगा कि आप हाथ तभी तक बढ़ा पाओगे जब तक वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे या आपका हाथ वो थामेंगे। ठीक है, तो आपके पसंद कहीं ना कहीं फील कर रहा है कि करंटली चीजें बहुत हद तक वन साइडेड हुई है, बहुत बार उन्होंने कोई भी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, बहुत बार उन्हें प्यार मिनिमम कम करा है आपके लिए, लेकिन आपने हमेशा अपना 100% दिया है प्यार के मामले में, एफर्ट्स के मामले में, तो उनके बारे में सोचने के लिए। ठीक है, तो आपने यू आर ऑल राउंडर, आपने पूरा एफर्ट डाला है इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आप दोनों की कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कनेक्टिविटी रखने के लिए या इस पर्सन को खुशियां देने के लिए। और इन रिटर्न ए पर्सन फील कर रहा है कि इन्होंने आपके लिए प्यार मिनिमम भी नहीं करा, अच्छा करा है तो बहुत मतलब फील करा के करा है कि उनके इच्छा नहीं है बट स्टिल वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है एंड इस चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली देख भी रही है, एनर्जी ये भी फील हो रही है कि सो आपके पर्सन जो है उनके दिल में ये चाह रहा है कि नहीं मुझे उनका साथ देना है, मुझे उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है, मुझे उनका साथ देना है, मुझे साथ निभाना है, तो प्रूव करना है कि मेरे अंदर भी प्यार है, मेरे अंदर भी इमोशंस है, मुझे कदर करना है जो अब तक नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी। तो आपके पसंद करंटली इस रिलेशनशिप से जरूर, इस रियलाइजेशन से जरूर गुजर रहे हैं कि इस कनेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार एक ही प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रही है, तो या कुछ स्टेगनेंसी जो आ गई है, तो इस कनेक्टिविटी जो दूर हो रही है, तो इनके वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने कदम से कदम कभी मिलाए नहीं है आपके साथ। उन्होंने कभी सामने से, करीब से आपको कभी समझे नहीं, से पॉजिटिव जजमेंटल थॉट्स लेकर बैठे रहते थे। ठीक है, देखिए जैसे ऐसे कहते हैं कि घर बनाने के लिए जो 4 पिलर का जरूरत होती है उसमें से सिर्फ 2 गायब है, तो उनके तरफ से एफर्ट्स, उनके तरफ से स्टेबिलिटी, उनके तरफ से ग्राउंडेड एनर्जी की कमी ऐसे 2 पिलर की तरह है जो गायब है। तो ये एक मेन रीजन है कि इस कनेक्शन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, तो हो सकता था या जो कि उनकी वजह से नहीं हो पाया, तो आपके पास इस वक्त सारी चीज को फील कर पा रहा है, समझ रहे हैं कि उन्हें एक रिश्ते की, मैंने कहा ना कि पूरी की पूरी क्लैरिटी उनको मिल रही है, कोई रियलाइजेशन इनके अंदर चल रही है, चीजों को समझ पा रहे हैं। जैसे वो बाकी चीजों को ध्यान देते हैं, तो इस रिश्ते को भी उनको इंपॉर्टेंस देना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिश्ते को प्रायोरिटी बना ले, करियर को प्रायोरिटी बना ले, हर एक चीज को हम साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। एंड हमने जो नहीं करा एंड इसके हाई लेवल पे जाके हम एफर्ट दे, बैलेंस करें, बैलेंस करने की कोशिश करना। अगर कुछ कह रहे हैं या कह रही है यानी कि आप, तो उसे समझने की कोशिश करना। तो इनको समझने भी बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशंस इश्यूज भी बहुत हुए हैं तो आप दोनों के बीच में। तो जब आप उन्हें कुछ फील कराना चाहते थे या अपना साइड करते थे ना, तो उन्हें लगता था कि आप
उन्हें कंप्लेन कर रहे, आप उन्हें कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन अब कहीं न कहीं उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई अगर आपने एक्सप्रेस एक्सप्रेस कर रहा है तो ये नहीं कि वो इंसान आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको दोष दे रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंसान अपना पर्सपेक्टिव आपको समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि दो लोग अलग अलग किस्म की होती है। जब तक हम अपने तरीके नहीं समझेंगे, नहीं बताएंगे, तब तक सामने वाला कैसे समझेगा। पर आपकी पर्सन के अंदर तो वो कैपेसिटी नहीं थी इस समझने की, है ना। सो ये फुल मून जो है ना, इनका बहुत इमोशंस अभी बहुत आ रहा है आपको लेकर, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहा है। इनका बहुत इच्छा हो रही है कि आपके साथ वो कम्युनिकेट करे, बात करे, आपको समझे, आपको एक क्लैरिटी दे चीज़ों को। उनको जो क्लैरिटी मिल रही है वो आपको भी वो क्लैरिटी दे, एंड जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, उन्होंने जो बैलेंस इतने दिन तक बना नहीं पाए है, उस सारी चीज़ों को बैलेंस करे। ठीक है, वो हमेशा आपको आपको आपके लिए सारी चीज़ों को करे। तो इस चीज पे फोकस नहीं करते, जिस चीज पे फोकस नहीं करते थे ना, उस वही सारी चीज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो गलत डिसीजन अगर उन्होंने लिए थे तो चाहते हैं कि चेंज आए डिसीजन में, चेंज करना चाहते डिसीजन को। तो आप ये समझ पा रही है कि वो भी गलत थे, और आपने इन्हें जब भी एक्सप्रेस करा है तब तक आपने उनको ब्लेम करने के लिए या कंप्लेन करने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक्सप्रेस करने के लिए कहा कि आपके पर्सन आपको समझ पा रहे एंड कहीं ना कहीं वो रिपीट ना करेगी, लेकिन उस चीज को वो रिपीट करते आ रहे थे। तो अब तक वो समझ पा रहे हैं कि कौन सी चीज उनकी तरफ से बहुत हैवी हुई है, जिसके वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी दूरियां बढ़ चुकी है, एंड किस तरीके से उन्होंने कैसा बिहेव करा है, कि सिचुएशंस बहुत वन साइडेड हुई है अब तक। तो सब कुछ आपके तरफ से ही हो रहा है। तो आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, आपकी तरफ से एफर्ट्स, आपकी तरफ का प्यार, आपकी तरफ से किसी चीज इंसियंस, चाहे रोमांस हो, घूमने जाना हो, कुछ भी हो, या क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि इतना ज्यादा गलत इन्होंने करा है आपके साथ। इन्होंने कनेक्शन में कितना नेगेटिविटी झांक कर रखे थे, और आपके साथ भी उन्होंने कितना नेगेटिव सिचुएशन को उन्होंने खुद क्रिएट किए है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा भी समझने की कोशिश कभी करी नहीं आपको। अगर वो कोशिश करते तो इजीली समझ जाते चीजों को, क्योंकि कनेक्शन में प्यार बहुत है। तो प्यार रहने के बावजूद भी ये पर्सन इस वक्त बहुत गिल्टी है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने इस प्यार को ही वैल्यू नहीं दिया। जो प्यार आपके अंदर था उनके प्रति, तो वो प्यार इनके अंदर था आपके प्रति, तो उसको उन्होंने कभी रिस्पेक्ट नहीं करी। ठीक है, जो कि सबसे बुरा काम इन्होंने करा है। चलिए और देखती हूँ। ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना आप सब कुछ सुधारना चाह रहे हैं, ठीक है, सुधार लेना चाहते हैं। अच्छा, नंबर 3 नंबर 6 से काफी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अच्छा, यस, अपने कर्मों के पर्सन सुधारना चाहते हैं, ओके। तो अभी मुझे नजर आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है, देखिए, आप कोई एयर सन के साथ जिल कर रहे हो, या आप कोई वाटर सन के साथ जिल कर रहे हो, आप कोई फायर सन के साथ जिल कर रहे हो। सो उनके अंदर न ये भावनाएं चल रही है कि आप बाकी चीजों बाद में, सबसे पहले इस रिश्ते को सिक्योर करेंगे, ठीक है। और सिक्योर कैसे करेंगे ये आपकी पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में सारी चीजें हैं, बस उसमें सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट नहीं है जो होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी और ट्रस्ट जब आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली आप दोनों एक दूसरे को समझने लग जाओगे, आप दोनों के बीच की इश्यूज खत्म हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउटिंग, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगा। तो ये पर्सन सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड उसके रिलेटेड जो एफर्ट्स नेसेसरी होगा, दिस पर्सन विल टेक दैट एफर्ट एज सुन एज पॉसिबल। तो जल्द एफर्ट वो डालेंगे। ये जो एस का एनर्जी जो है ना, ये 1 नंबर होता है जो बहुत जल्द कुछ डिसीजन लेना दिखाते हैं। तो आपके साथ कम्युनिकेशन करके अच्छे तरीके से चीजों को सुधारे, वो आपको कम्युनिकेशन दे दे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, या इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनकी क्या लग रहा है, ठीक है, अपना 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 परसेप्शन क्या है। ये करने से हम दोनों की बीच पे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये आपके पास शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, तो आपके पास रहने के लिए पसंद आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। देखिए, अगर आप दोनों मैरिड हो
और अलग अलग रहे हो एक दूसरे से अभी, तो इस तरीके की सिचुएशंस मुझे होते नजर आ रहे हैं कि सो आपकी पसंद कहीं ना कहीं समझ पा रहे कि समय के साथ साथ कि प्यार को वैल्यू देना भी बहुत जरूरी है, जो इन्होंने नहीं करा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सेपरेशन में हो, मैरिड हो बट सेपरेशन में हो, तो बहुत जल्दी पर्सन की तरफ से कुछ टेक्स्ट कॉल आपको आज ही मिलने वाला है। ठीक है, ताकि हर एक सांस वो गिन पा रही है इस टाइम। उनका उनका लग रहा है कि उन्होंने आपको नहीं खोया, उन्होंने आपको नहीं खोया। ठीक है, आप तो उन्हें उनके पास ही हो। ओके, तो ऐसा उनको लगेगा। सो मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी आज भी उनको याद करते हो, आज ज्यादा याद उनको आपकी आएगी। ये जो फुल मून है ना, इमोशंस का भी काफी ओवर हो रहा है, तो आपके सारे पिक्चर्स वगैरह जूम जूम करके देखेंगे, इनकी इनकी नजरें आपके ऊपर है, तो ये भी चांसेस यहाँ पर आपके यादों में ये तड़पते रहेंगे। ये पर्सन आज रात आपके आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो मुझे लग रहा है कि मूवमेंट हो गई है आपके तरफ। कहीं ना कहीं उन्हें आप एक हैप्पी वुमेन, हैप्पी प्लेस की तरह लगते हो। ठीक है, ऐसे वाली एनर्जी आ रही है। चलो इसको हम साइड कर देते हैं। तो काफी इमोशंस हो रही है गाइस, इमोशनल हो रहा है इंसान। तो एक कुछ चीजें सुनाना चाहते हैं आपको, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट पे है, बैलेंस करना चाहेंगे सिचुएशंस को, चाहे कुछ भी रिजल्ट मिले, बट ए पर्सन कनेक्शन की डेप्थ में जाकर सोचना चाहते हैं। एंड कुछ क्लैरिटी, ए पर्सन को जो क्लैरिटी मिला है ना, वो आपको बताएंगे फिर। ठीक है, सो काफी पॉजिटिव माइंडसेट पे आपके पर्सन है, तो बैलेंस करना चाहेंगे सिचुएशंस को। ठीक है, और चाहे कुछ भी रिजल्ट मिले, बहुत डिप्रेशन, बहुत सैडनेस में रहेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि बहुत ही ब्यूटीफुल एक कनेक्शन, एक रिश्ता मैंने खो दिया, बट फिर भी उनको एक एहसास है कि सब कुछ अगेन ठीक हो सकता है। एक कॉन्फिडेंस है कि अभी भी प्यार है, कुछ चीजें ठीक हो सकती है। उन्हें आपकी याद इतना आएगा ना, बहुत मन करेगा आपको छूने का, आपके हर सांस को फील करने का, आपको अपने बाहों में पाने का, तो सब कुछ वो इमेजिन करेंगे। ठीक है, एंड आपसे मिलना, हर उन्हें आपको ना कहीं प्रपोजल देना है उन्हें। ठीक है, तो तड़पेंगे, तकलीफ में रहेंगे, तो बहुत याद आएगी आज जो फुल मून है। एंड अपने अंतरात्मा से बात करेंगे आपके बारे में। आप इनको जो हो ना, उनको सोलमेट लगते हो। आज की रात जो है ना, ये पर्सन न्यू बिगिनिंग की करने के बारे में बहुत सोचेंगे गाइस। रिलेशनशिप में आना चाहेंगे, अपने फ्यूचर को बनाना चाहेंगे, एक अलग से इनकी बेचैनी रहेगी, तो बहुत ज्यादा अकेलापन फील करेंगे आज। इतना अकेलापन फील करेंगे ना, ये जहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पाएंगे रोने से, ऐसा लग रहा है। तो बहुत ही, तो आज की रात किसी किसी के लिए लग रहा है कि मिलन होने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर के साथ ये बात करने आ रहा है आपके साथ, ये सोचेंगे तो डेफिनेटली एंड आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। बहुत लोगों की कनेक्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों बात कर रहे हो, एंड अपने दिल की हर एक बात आपको शेयर भी करेंगे। कितना ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, कितना आपको सोचकर, कितना आपको लेकर पॉजिटिव है। काफी फिजिकल अट्रैक्शन उनका आज होने लगेगा आपको लेकर। इमोशंस के साथ साथ फिजिकल अट्रैक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी याद इन्हें सताएंगे बहुत। आज रात ना बहुत सारे सपने मन में देखेंगे कि साथ हो, पास हो आप दोनों। ठीक है, घूम रहे हो, मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लावर दिख रहे हैं, तो शायद फ्लावर से आपको सजाना चाहेंगे कि आपके बालों में फूलों से गजरा जैसा ऐसा कुछ लगा रखा है, तो आपको सजाएंगे और बहुत करीब से आपको देखेंगे। फीमेल हो तो आपकी पर्सन आज रात उन्हें ये भी फील होगा कि शायद आज भी चीजें ठीक हो सकती है। ट्रस्ट इश्यूज की अगर ठीक करते तो चीजें आसान होगी। तो जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत वेट करते हो, तो थोड़ा सा मजबूरी है। आपके कांधों पे पसंद किस करना चाहेंगे, ऐसा मन ही मन बहुत कुछ सोचेंगे, बहुत कुछ इमेजिन करेंगे। ठीक है, तो काफी रिग्रेट में है पर्सन। डेफिनेटली बहुत से लोगों का रियूनियन होते हुए मुझे नजर आ रही है। चलिए यूनिवर्स आपको इस टाइम पे क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखिए तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको करना क्या है। चलिए सेंड दिस प्लीज, गाइड कीजिए। अच्छा, यूनिटी एंड
पिनाबल्स। ओके, सो देखिए यहाँ पर सिस्टम क्लीन ट्रांसफर गुड क्लाउड सिल्फ एंड द क्लॉथ सी द लाइट इन द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो हार्ट चक्र है उनको हील कीजिए। ठीक है, आपके अंदर जो लव, जो प्यार जो है, आप देने की, आप जितना दिए हो ना, आपको रिटर्न सब कुछ मिलेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा फेथ रखे। ठीक है, आपके ऊपर, आपके खुद के ऊपर विश्वास रखे एंड आपके प्यार के ऊपर भरोसा रखे। जो चीज के लिए आप वेट कर रहे हो वो चीज आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। बैलेंस डेफिनेटली आएगा। ठीक है, इसको लेकर आपको इतना सोचने की, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये है गाइस आपका रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी बात, तब तक के लिए बाय बाय।